अब देखो, अपन ने पिछली क्लास के अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अपन ने बात करी थी, और मोनोसेकेराइड जो थे उनमें अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे। ट्राइओस शुगर, टेट्रोस शुगर, उसके बाद में पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर और आपने हेप्टोस शुगर। ठीक है, ये 7 कार्बन की लास्ट अपने पास में शुगर पड़ी थी, जिसके एग्जाम्पल हमने 6 कार्बन की शुगर के अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े थे। मैनोस पढ़ा था, गैलेक्टोस पढ़ा था, और गैलेक्टोस के लिए हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि ये फ्री नहीं रहती, ये किसी के साथ में अटैच होती है। ठीक है, आज अपन इसकी प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड। प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड। देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलने वाले होते हैं। अब पानी में घुलने का मतलब, एक एग्जांपल से बात करते हैं। आपने ग्लूकोन डी लिया और ग्लूकोन डी को आपने क्या करा, पानी में मिलाया, वो मिल गया अच्छी तरीके से, तो वाटर में क्या हो गया, वो सॉल्युबल। अब जब आप उस ग्लूकोन डी को पीते हो तो टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब ऐसे मोनोसेकेराइड जो कि पानी में घुलने वाले होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इस तरीके के जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनको अपन शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो शुगर की भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, पानी में घुल जाती है, घुलने के साथ साथ में अपन क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये अपने टेस्ट के अंदर कैसी होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। फिर हमने एक इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ये पढ़ा था कि इस मोनोसेकेराइड के अंदर डी और एल फॉर्म जो होती है वो अपने पास में पाई जाती है। डी और एल फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, कौन सा, इसका एक एक्सेप्शन अपन ने लिखा था, एक्सेप्ट DHA। DHA की फुल फॉर्म डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसके पास में क्या होता है, कायरल कार्बन नहीं होता, इसलिए इसके अंदर क्या होती है, डी और एल फॉर्म नहीं होती। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, इसमें कैपिटल डी और कैपिटल फॉर्म भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होती है। अब कैपिटल डी और कैपिटल एल होता क्या है, जैसे इस कैपिटल स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल एल का मतलब क्या होता है, लेवो रोटेटरी। ये अपन ने बात करी थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, नेगेटिव। ये चीज अपन ने बात करी। अब ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है क्या चीज, जब इस कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक तरीके का प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन है तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको ऐसे समझो, मान लो कि हमारे पास में ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहां पे। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर कार्बन है। इस फर्स्ट नंबर कार्बन की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होता है अपने पास में, यहाँ पे O होता है और यहाँ पे H। ठीक, यहां पे अपने पास में OH, यहाँ पे H, लेकिन तीसरे कार्बन पे H और OH, यहाँ पे भी H OH और H, यहाँ पे भी OH और H, यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे 2H। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। अब एक और चीज अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे हमने क्या करा, अच्छा ठीक है, सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं कि डी का मतलब ये होता है कि ये जो OH जो है, यानी ये सेकंड नंबर कार्बन जो होता है ना, सेकंड लास्ट जो कार्बन, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड लास्ट। ये जो कार्बन है, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है, क्या बोला मैंने, OH जो है राइट हैंड साइड पे है, तो ऐसी प्रेजेंटेशन को अपन बोलेंगे डी, कैपिटल डी। और अगर ये सेकंड लास्ट कार्बन पे OH जो है वो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इतनी बात समझ में आ गई, डी और एल हो गया। तो डी का मतलब क्या चीज हो गया हमारे पास में, अगर मान लो कि अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, डी, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे अपने पास में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो अपने पास में ये जो मोनोसेकेराइड है, जिसमें अगर अपन ग्लूकोज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है ना, तो 5वां जो पॉइंट है, तो इसके अंदर 2 फॉर्म
ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास में स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है इसकी, और एक होती है हमारे पास में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, एक तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक होती है। साइकिल के अंदर हमारे पास में दो होती है, एक होती है हमारे पास में 6 कार्बन की और एक होती है हमारे पास में 5 कार्बन की। तो एक हम बोलते हैं 6 कार्बन रिंग होती है और एक होती है हमारे पास में 5 कार्बन रिंग होती है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? 6 कार्बन रिंग और 5 कार्बन रिंग। लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं कि 6 कार्बन वाली रिंग जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है और 5 कार्बन की रिंग जो होती है थोड़ी कम स्टेबल होती है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होती है? मोर स्टेबल। और ये जो होती है इसके कंपैरिजन में क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। अब जो अपने पास में 4 कार्बन, जो अपने पास में 6 कार्बन की रिंग है, उसके लिए अपन लगाते हैं पायरेनोस। ऐसी रिंग को अपन क्या बोलते हैं? पायरेनोस बोलते हैं। पायरेनोस स्ट्रक्चर या फिर पायरेनोस बोलते हैं। और 5 कार्बन की जो रिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोस बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? पायरेनोस और फ्यूरेनोस बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है अपने पास में? पायरेनोस वाली। ठीक है ना, तो आप 6 कार्बन की बोलो और कैसे, तो रिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर समझा देता हूं, आगे चले अपने। ठीक है, साथ में आप लिख लेना। चलो, अब किस तरीके से बनता है कि रिंग स्ट्रक्चर, पहले अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में वो ग्लूकोज है। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया एक तरीके से, ये O और यहाँ पे H, यहाँ पे OH H, यहाँ पे OH और H, ये OH H OH H, और इस तरीके से हमारे पास में ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज हो गई हमारे पास में। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब देखो, इस ग्लूकोज को अगर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम देते हैं। हमने क्या करा, इसको स्लाइटली एसिडिक मीडियम दे दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? हमने क्या दिया इसको? एसिडिक मीडियम। अब इस एसिडिक मीडियम देने की वजह से होता यह है कि इसके जो 5वां जो कार्बन जो होता है, ठीक है ना, अगर अपन ये बात करें 5वां जो कार्बन होता है, इसमें से एक H जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो यहां से एसिडिक मीडियम से क्या होता है कि ये जो हमारे पास में 5th नंबर कार्बन है, इसमें से ये जो H जो होता है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और ये H जाकर के किसके पास में जाकर के अटैच हो जाता है? अगर अपन ये बात करें इस O के पास। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? 5वें नंबर वाला कार्बन जाकर के कहां पे जाकर के अटैच हुआ? O पे जाकर के अटैच हुआ। ठीक है, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना, यहां पे अपन बात करते हैं, ये H यहां पे जाकर के अटैच हो जाता है। तो हम ये बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यहां पे आ जाता है OH, यहां आ जाता है H, फिर OH और H, यहां क्या आ जाएगा? H और OH, इस जगह पे OH और H, और यहां पे हमारे पास में ये हमारे पास में O होता है। इतनी बात समझ में आई? और यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां क्या हो जाता है? यहां पे OH और H और H। अब देखो, होता यह है कि ये जो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये क्या करता है कि इस फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में क्या बना लेता है? एक ऐसे बॉन्डिंग बना लेता है। तो क्लोज स्ट्रक्चर बन गया एक। इस तरीके से क्या बन जाता है? अपने पास में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इसको बना लो फटाफट से, साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया इसका। चलें आगे। चलो, अब इसको अपन रिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे 6 कार्बन की जगह आप ये ध्यान रखना 6 मेंबर कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। 6 मेंबर रिंग कर लेना। ठीक है, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर की रिंग, और इधर पे इधर 5 मेंबर रिंग कर लेना। ठीक है, अब इसको सीखो किस तरीके से बनता है।
अब यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहां पे देखो, ये हमारे पास में ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से हमारे पास में एक तो पहला नंबर कार्बन जुड़ रखा है और एक कौन सा जुड़ रखा है, 5वां नंबर कार्बन। ठीक है, इसके बाद में कौन आएगा अपने पास में C2, यहां पे कौन आएगा C3, यहां पे कौन आ जाएगा C4, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये कितने मेंबर हो गए टोटल 6। और जो 6 नंबर जो कार्बन होगा वो कहां पे होगा, इस 5th से जुड़ रखा होगा C6। इतनी बात पल्ले पड़ी आपको। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि ये कौन सी रिंग होगी, ठीक है ना, फ्यूरेनोस या फिर पायरेनोस, फ्यूरेनोस या पायरेनोस। पांच कार्बन की, 6 मतलब 5 मेंबर की, 6 मेंबर की, 6 मेंबर की, तो अपन क्या लगाएंगे, पायरेनोस। तो इसका नाम जब अपन देंगे, ये हमारे पास में क्या है, ग्लूकोस है, तो ग्लूको पायरेनोस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, ग्लूकोपाइरेनोस। इतनी बात समझ में आई अपने पास में ग्लूकोपाइरेनोस। अब मान लो कि इस ग्लूकोपाइरेनोस की अगर अपन बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जो OH है, यानी जो अपने सेकंड लास्ट जो कार्बन पे OH जो था वो कहां पे है, राइट हैंड साइड पे। तो आपको ये मान के चलना है कि जितने भी अपने पास में मोनोसेकेराइड होते हैं, मोस्टली वो क्या रखते हैं अपने पास में, कैपिटल D फॉर्म रखते हैं, यानी उनके अंदर जो OH होते हैं वो कहां पे होते हैं, राइट साइड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो L फॉर्म रखते होंगे, तो ये क्या रहेगा अपने पास में D। तो इसके लिए आगे क्या लगा दूंगा मैं, इसके आगे D। ठीक है, डी लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, ये मैंने डी लगा दिया यहां पे ऐसे। अब डी के साथ साथ में क्या होता है, एक और प्रेजेंटेशन आता है इसमें। ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहां पे 2 वैलेंसी है, एक OH है और एक है हमारे पास में H। ठीक है ना, तो एक बार मान लो कि OH जो है ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है। इसी का एक और स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं यहां पे, ठीक है, ये सेम C5O C1, ये C4 और ये 5, ये C6। ठीक है, तो यहां पे जो C1 है, इसके अंदर जो OH H जो है ऊपर ले लेता हूं और यहां पे OH नीचे ले लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मान लो कि मैं ये बोलूं कि इसके अंदर OH जो है ऊपर की तरफ है, यानी अपर साइड में है, यहां पे ये जो OH है ये अपर साइड पर है, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बीटा। क्या यूज करते हैं, बीटा। और अगर OH जो है वो अगर मान लो लोअर साइड पे है, उसके लिए अपन यूज करते हैं अल्फा। ठीक है, अपन यूज क्या करते हैं, अल्फा। तो 2 तरीके के प्रेजेंटेशन हो गए, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो इसके आगे अगर मान लो कि मैं ये भी लगा सकता हूं बीटा। इतनी बात समझ में आई? अब मैं एक और चीज बोलता हूं कि इसके अंदर जो ये ग्लूकोज जो होती है, एक तरीके का अपन ये बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए अगर अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन पॉजिटिव भी लगा सकते हैं और अपन क्या लगा सकते हैं, स्मॉल डी भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, मान लो कि हमने जो शुगर बनाई, एक मान लो पॉजिटिव बना दी और एक मान लो हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो ये जो है अगर अपन ये बात करते हैं, यहां पे अपन ने क्या करा, जैसे ये था और इसको मान लो नेगेटिव है, और यहां पे जो अपन शुगर लिखेंगे, अच्छा मेरे को ये बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, अल्फा डैश, यहां पे डी लिखेंगे, एल लिखेंगे, डी, क्योंकि यहां पे ज्यादातर क्या होती है अपने पास में, डी फॉर्म ही होती है, डी। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये कैसी शो करती है, अगर अपन बात करते हैं, ये मान लो लेबोरेटरी शो कर रही है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे नेगेटिव, और इस जगह पे क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव। और इसका नाम क्या लिखूंगा अगर अपन ये बात करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास में, ग्लूकोस, ग्लूको और पायरेनोस। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके नाम जो होते हैं 2 तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, पहला अगर अपन ये बात करते हैं कि बीटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे OH की पोजीशन ऊपर साइड है, ये ऊपर साइड है तो बीटा, और अगर नीचे वाली तरफ है तो अपन क्या बोलेंगे, अल्फा। और अगर मान लो कि ये क्या है कि अपन बात करते हैं कि लिवो रोटेटरी, यानी ये क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है प्लेन पोलराइज लाइट पे, अगर क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है तो अपन क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। तो इस तरीके से अपने पास में क्या बनते हैं, हमारे पास में 2 नाम बन जाते हैं। एक अपने पास में बन जाती है, ये अपने पास में अल्फा ग्लूकोज बन गई, ये मान लो हमारे पास में बीटा ग्लूकोज बने। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा ग्लूकोज भी बात कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर देखा जाए तो आगे जब अपन बात करेंगे तो हम एक शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट में लिखने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि मैं 2 प्रेजेंटेशन लिखूंगा यहां पे, आप बताना इसके अंदर, एक मैंने लिखा अल्फा डी प्लस और एक लिखा मैंने बीटा डी माइनस। ठीक है, अल्फा डी प्लस और बीटा डी माइनस। ये अल्फा किसको बताता है, OH की पोजीशन, यानी ये OH की पोजीशन बताएगा, और अल्फा का मतलब क्या होता है, लोअर साइड। ठीक है,
ये कैपिटल डी किसको बताता है? सेकंड नंबर कार्बन, यानी OH जो है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पे क्या बताएगा? ये राइट हैंड साइड क्या होते हैं? OH। ये क्या बताता है कि प्लेन पोलराइज लाइट पे ये कहां पे शिफ्ट हुआ? इसकी शिफ्टिंग की अगर हम बात करें क्लॉकवाइज या फिर पॉजिटिव, का मतलब क्या हो गया? अपन ये बात करते हैं ओरिजिनल एक्सिस से। अगर अपन बात करें ये ओरिजिनल एक्सिस है, यहां पे किस तरफ शिफ्ट होगी? अपन ये बात करते हैं ये ऐसे, ठीक है। अगर इसकी अपन बात करें तो यहां पे OH कहां पे हो गया? अपर, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया? अगर अपन बात करते हैं राइट हैंड साइड OH होंगे, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ये ओरिजिनल एक्सिस से ये यहां पे शिफ्ट हो गया। क्या इतनी बात समझ में? शॉर्ट के अंदर प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनता है, बना लो इसको फटाफट से। क्या इतनी बात समझ में आ गई अपने को? तो दो तरीके की फॉर्म प्रेजेंट होगी, तो नाम से आपको समझ में पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं ये बोलूं बीटा, बीटा का मतलब क्या होता है? OH ऊपर। डी का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? L। ग्लूकोपाइरेनोस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कौन से कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर की रिंग। यहाँ पे प्रेजेंटेशन समझ जाओगे, इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है। तो चलो अगली प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करते हैं, कि अगर अपन ये बात करें यहां पे, हम ये बोलते हैं अगली प्रॉपर्टी जो है, ये जो अपने पास में मोनोसेकेराइड है, ये दो तरीके के प्रेजेंटेशन शो करता है। एक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे एनोमर, और एक सीखोगे आप एपीमर, ठीक है। उसी को ही मैं समझा रहा हूं आपके। ये क्या करते हैं? फॉर्म एनोमर भी करते हैं, एनोमर, और फॉर्म एपीमर। अब एपीमर और एनोमर का मतलब है क्या चीज, किस तरीके से बनता है, उसको देखो शॉर्ट के अंदर। तो एनोमर की अगर अपन बात करें कि C1 कार्बन के ऊपर, ठीक है, C1 कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन अगर चेंज होती है, तो इस तरीके के प्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं? एनोमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि C1 जो कार्बन होता है, यानी कार्बन 1 जो होता है, इसके ऊपर OH की और H की ये पोजीशन जो होती है चेंज होती है, तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? एनोमर। और अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि C4 कार्बन, मतलब अगर आप ऐसे देखें C2, C3 और C4, इनके ऊपर अगर मान लो कि OH की और H की पोजीशन क्या हो? चेंज हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? C1 कार्बन पे चेंज आए तो अपन क्या बोलेंगे? इसको एनोमर। और C2 कार्बन, C3 कार्बन और C4 कार्बन पे चेंज आए तो उसको अपन क्या बोलेंगे अपने पास में? एपीमर। अब अगर मान लो कि मैं यहां पे एक ग्लूकोज का डायग्राम बनाता हूं, ये हमारे पास में ये एक ग्लूकोज है। पहले नंबर कार्बन पे अगर अपन बात करें तो OH और H, यहां पे अपन बात करें तो OH और H, यहां पे अपन बात करें तो H और OH, यहां पे अगर अपन बात करें तो अपन ये बात कर लेते हैं यहां पे OH और H, यहां पे अगर अपन बात करें तो OH और H, यहां पे भी OH और H, और यहां पे H। अब मैंने मान लो कि इसको क्या करा, जैसे मान लो कि यहां पे अपन ने चेंज करा, चेंज क्या करा? यहाँ पे मान लो कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये जो S जो था यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, अपने आप यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। तो आप ऐसे मान लो कि इसको अपन चेंज कर करके यहाँ पे सिखाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर ये OH मान लो, ठीक है। मैं बता रहा हूं इसको एग्जाम्पल देकर के, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपन को। तो ये जो कार्बन है, जैसे मान लो ये C1 हो गया, ये C2, C3, C4, C5 और C6, ठीक है। अगर ये पहले नंबर कार्बन के अंदर OH और इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो हम क्या बोलेंगे? इसको अपन एनोमर बोलेंगे। और इन ये जो 3 कार्बन है इसके ऊपर चेंज होगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन एपीमर बोलेंगे। अच्छा, 5वां कार्बन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो कार्बन है यहां पे, ये तो इसके साथ में जाकर के बॉन्ड बनाता है, तो इस कारण से ये तो हो नहीं सकता अपने पास में। तो होंगे कौन से अपने पास में? 3 ही होंगे अपने पास में। चलो एक क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास में ये C2 जो कार्बन है, इसके अंदर क्या हुआ? ये C2 कार्बन जो था H यहां आ गया और OH यहां पे आ गया, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है? सेम है। C2 कार्बन के अंदर H और OH चेंज हुई, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? इपीमर बोलेंगे। तो ग्लूकोज का ऐसा कौन सा इपीमर होता है जिसके सेकंड नंबर कार्बन पे चेंज होता है? कल हमने सीखा था मेनोस, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन? मेनोस। मेनोस क्या है? ग्लूकोज का इपीमर। और अगर 4th नंबर कार्बन पे अगर मान लो कि मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे ये 4th नंबर कार्बन, इस पे अगर चेंज आया, यहां पे H आ गया और यहां पे OH आ गया,
तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ईपीमर बोलेंगे। लेकिन इसको अपन ने क्या बोला था, गैलेक्टोस। तो आपसे ये सवाल पूछा गया कि ग्लूकोज का ऐसा कौन सा ईपीमर होता है जिसके अंदर C4 कार्बन के अंदर क्या होता है, चेंज आता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समझ जाओगे, गैलेक्टोस के बारे में बात कर रहा है। और C2 कार्बन का ईपीमर कौन सा होता है ग्लूकोज का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैनोस बोलते हैं। ये शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया एनोमर और ईपीमर के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या इतनी बात क्लियर है? चलें आगे अपने, इसको भी फटाफट से बना लो, चलें, चलो। अच्छा मेरे को चलो इसका नाम तो बता दो, ये जो ग्लूकोज है कौन सा है, डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? डी, कैपिटल डी स्मॉल डी? कैपिटल डी। इसको अपन क्या बोल, डी ग्लूकोज। क्यों? OH जो है आप देखें राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज है। अच्छा गैलेक्टोज के लिए क्या बोलेंगे, डी या एल? सेकंड नंबर कार्बन पे एल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये OH यहां चला गया ना लेफ्ट हैंड साइड पे, समझ में आ गया, ये चीज होता है, ये चीज है। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हेडिंग लगाओ इसके अंदर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक लाइन में यहां पे बताता हूं आपको, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। सभी के सभी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह हो दूसरों का तो क्या करें रिडक्शन और खुद का क्या करें ऑक्सीडेशन। तो अगर अपन ये बात करें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अदर का क्या करते हैं, अदर कंपाउंड का क्या करते हैं रिडक्शन, और सेल्फ का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन के सारे अगर अपन ये बात करते हैं रिड्यूसिंग होते हैं। अब ये रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है, क्यों होते हैं रिड्यूसिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सभी के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बिकॉज यहां पे फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूं। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को टेस्ट करने का जो तरीका होता है, तो वो होता है, वो अपन टेस्ट करते हैं फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट से। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, सिखा दूं टेस्ट का मतलब कैसे होता है? चलो अब टेस्ट सीखो क्या चीज होता है। मान लो कि हमने क्या करा, एक ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन भरते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन भरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये है फेलिंग सॉल्यूशन बोलो इसको, या फिर और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलो। ठीक, तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एक्चुअली होता क्या है, यहां पे प्रेजेंट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इस कॉपर सल्फेट की अगर अपन बात करूं, इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो +2 स्टेट में होता है, CuSO4 जो होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, +2। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। यानी कॉपर अगर मान लो +2 स्टेट के अंदर है तो कैसा कलर देगा अपने पास में, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर रहता है।
अब मान लो कि मेरे को चेक करना है कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, तो मैंने क्या करा, यहां पे ग्लूकोन डी लिया यानी ग्लूकोज लिया और इस ग्लूकोज को यहां पे मिला दिया, मिलाया। इतनी बात समझ में आई? क्या किया मैंने, टेस्ट ट्यूब ली, फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला जिसमें CuSO4 था, कॉपर जो था यहाँ पे कितना था +2 स्टेट, और ऊपर से मैंने क्या करा इसके अंदर मिला दिया, मिलाया। तो मैंने मिक्स क्या किया, यहाँ पे ग्लूकोज मिक्स किया। अच्छा, ग्लूकोज किस तरीके की शुगर होती है, एल्डोज या कीटोस? एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर होती है। और एल्डोज शुगर के साथ साथ में इसमें ग्रुप कौन सा होता है फ्री, इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड। कौन से नंबर कार्बन पे होता है, C1 कार्बन, C1 कार्बन पे होता है, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड इसके अंदर बात करें तो इसमें ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप है, ठीक। तो जैसे ही ग्लूकोज को अगर अपन मिलाएंगे तो हमने क्या बोला कि ये जो अपने पास में ये ग्रुप जो होता है ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, तो ये किस तरीके से काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इस कॉपर सल्फेट के अंदर ये जो +2 स्टेट था इसको कन्वर्ट कर देगा +1 के अंदर, और क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट से Cu2O बना देगा, ठीक है। इतना बात समझ में आई? तो यहां पे कैसा था, कॉपर सल्फेट में +2 था, यहां पे कितना हो गया +1। जैसे ही +1 आता है इसका कलर आ जाता है रेड कलर। ये कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हुआ क्या यहां पे, हुआ ये कि इस ग्लूकोज के ये जो एल्डिहाइड जो था इसने क्या करा, इसका जैसे अपन ने क्या बोला दूसरे का, इसका क्या कर दिया, इसने यहां पे रिडक्शन कर दिया, ठीक है। और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया, यानी खुद क्या हुआ, खुद हो गया ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन कर, खुद का ऑक्सीडेशन कन्वर्ट कर करके किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड के अंदर। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, या अपन ये बात करते हैं किस में कन्वर्ट होता है, एसिड। जैसे मान लो कि एग्जांपल ग्लूकोज है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ये हालांकि ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन आएगी जब आपको सिखा देंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही सिखा। तो क्या हुआ, क्या खुद का तो क्या कर लिया इसने ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या कर लिया इसने रिडक्शन। तो अगर जैसे ही ये हुआ तो रेड कलर आएगा, रेड कलर आते ही अपन क्या बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में क्या है, मोनोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज है। और एक में अपन क्या बोलेंगे, अगर मान लो कि अपन इसके अंदर नहीं हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, रेड कलर नहीं आएगा। तो इसको चेक कैसे करते हैं, ये जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का जो टेस्ट होता है, ये जो होता है ये हम डायबिटिक पेशेंट के अंदर टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो भी सीखो कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर कैसे करते हैं। तो हम ये जो फेलिंग टेस्ट यानी ये जो टेस्ट करते हैं हम डायबिटिक पेशेंट में क्या करते हैं, पेशेंट के टेस्ट करने के लिए होते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, मान लो कि हमारे पास में एक नॉर्मल पर्सन है। तो डायबिटीज की जब अपन बात करते हैं तो डायबिटीज में होता क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, वो ग्लूकोज क्या करता है, यूरिन में आने लग जाता है। तो उसकी वजह से एक कंडीशन होती है ग्लाइकोसूरिया, जिसको अपन बोलते हैं। तो अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। तो नॉर्मल पर्सन की अगर अपन बात करें तो उसके यूरिन के अंदर अगर अपन बात करते हैं, जो अपन ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। और डायबिटिक पर्सन की अगर अपन बात करें तो उसके यूरिन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट। क्या इतनी बात समझ में? अब मान लो कि मैंने क्या करा कि यहां पे एक अपन बात करते हैं, एक पर्सन लिया, हमको नहीं पता कि क्या, हम मान भी सकते हैं नॉर्मल भी, हमको चेक कर रहे हैं कि इसको डायबिटीज है कि नहीं है। इसका अपन ने क्या करा, कलेक्ट किया यूरिन, यूरिन को क्या करा कलेक्ट। और इस यूरिन को कलेक्ट करने के बाद में हमने क्या करा था, इसको वो जो टेस्ट ट्यूब जो थी जिसके अंदर अपन ने क्या भर के रख रखा है, जैसे मान लो कि ये हमने भर के रख रखा है कॉपर सल्फेट, यानी ये हमने जो सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन बोलो या फिर और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या कॉप। तो अब जैसे ही मान लो कि अपन ने इस पर्सन का यूरिन कलेक्ट किया, ठीक है। तो इस यूरिन के अंदर हमने जैसे ये यूरिन जो था वो इसके अंदर डाला। तो अगर मान लो कि यहां पे हम ये बोलते हैं जैसे ही डाला, और यहां पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे को क्या मिले, रेड कलर मिले, और एक हो सकती है हमारे को यहां पे कलर जो मिले वो ब्लू ही रहे।
तो अगर मान लो कि हम एक कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर रेड कलर मिला, तो रेड कलर मिला तो इसका मतलब हुआ क्या, यहां पे जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर +2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2O के अंदर, और जिसमें कॉपर कितना था +1। इसका हुआ क्या यहां पे, अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। और इस रिडक्शन को करवाने वाला कौन था, अगर अपन ये बात करें, इस रिडक्शन को करवाने वाला था खुद एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज होगा तभी तो अपन ये बात करते हैं एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, यहां पे CHO प्रेजेंट होगा। और ये CHO खुद किस में चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे। तो अगर ग्लूकोज हुआ तो यहां पे कैसा कलर आएगा हमारे पास में, रेड कलर। तो रेड कलर आया तो हम क्या बोलेंगे, इस पर्सन को क्या है, डायबिटीज है, डायबिटिक पर्सन है ये, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा वो टेस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में। अगर ब्लू कलर ही रहा, तो ब्लू कलर ही रहा तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे CuSO4, जो CuSO4 में कॉपर +2 जो था वो कॉपर +2 के अंदर ही रहा, यानी मैं क्या बोलूंगा यहां पे COHO, यानी एल्डिहाइड नहीं है, यानी ग्लूकोज यहां पे क्या है, एब्सेंट है। और ग्लूकोज की एब्सेंट की वजह से इसका रिडक्शन, अपन बात करते हैं, इसका रिडक्शन नहीं होगा। इसका रिडक्शन नहीं होगा तो कलर कैसा रहेगा हमारे पास में, ब्लू। तो ये जो पर्सन होगा वो डायबिटीज के अंदर क्या दिखाई देगा अपने को, नेगेटिव। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको। तो चेक करने के लिए होता है डायबिटीज। लेकिन आज के समय पे अपन ये बात करें, हमारे पास में ग्लूकोमीटर है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि ये अपन ये बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि डायबिटीज है या नहीं है, डायबिटीज है या नहीं है। या फिर अगर मान लो कि अपन को अमाउंट चेक करना है कि ग्लूकोज कितनी रहती है, तभी तो अपन उसको कम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा है तो उसको कितना कम करना है। तो अगर अपन ये बात है क्वांटिटेटिव के हिसाब से अगर अपन बात करें तो कितनी क्वांटिटी रहती है ग्लूकोज की, ये टेस्ट वो नहीं दिखा था। इतनी बात समझ में। ये हमारे पास में क्या होता है, टेस्ट होता है। इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अपने पास में, अगर अपन ये बात करें, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग। तो सारे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं अपने पास में, रिड्यूसिंग होते हैं। इतनी बात समझ में। ये हमारे पास में मोनोसेकेराइड खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। हम यही सेम टेस्ट जो है वो ओलिगो के ऊपर भी लगा के देखेंगे, और हम यही सेम टेस्ट क्या करेंगे, पॉलीसेकेराइड पे भी लगा के देखेंगे कि भाई लगता है कि नहीं लगता है कि कौन कौन से पॉलीसेकेराइड अपने पास में रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये टेस्ट जो है घर जाकर के अच्छी तरीके से पढ़ना, फिर बाकी चीजें करते हैं अपन कल।